गॉल ब्लैडर के अंदर डाइजेस्टिव फ्लूइड बनता है जिसको बाइल कहा जाता है। वह जब जमा होकर कठोर हो जाता है तो उसको गॉलस्टोन कहा जाता है। गॉलस्टोन क्यों बनते हैं? इसका कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन जब पित्त के रासायनिक घटकों में असंतुलन होता है तब बनता है। जैसे कि हमारे बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या बाइल के अंदर बिलिरुबिन ज़्यादा है तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर मुख्य रूप से थैली के आकार का अंग होता है जो लीवर के निचले हिस्से पर स्थित होता है। गॉल ब्लैडर लीवर द्वारा उत्पादित पित्त, जिसको बाइल कहते हैं, को संग्रहित करता है। गॉल स्टोन पाचन तरल पदार्थ का कठोर रूप होता है जो गॉल ब्लैडर में बन जाते हैं। यह किस किस को हो सकता है? जिसका वजन अधिक होता है या आनुवंशिक भी हो सकता है, मसालेदार भोजन ज़्यादा करने वालों में, या फिर बेरिएट्रिक सर्जरी जिसको हो रखी है तो उनमें ये संभावना गॉलस्टोन बनने की ज़्यादा हो जाती है। इसके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? अधिकांश गॉल ब्लैडर स्टोन बिना किसी लक्षण अथवा नुकसान पहुंचाए गॉल ब्लैडर में पड़े रहते हैं। कभी कभी व्यक्ति को आजीवन पता भी नहीं होता है और भी किसी अन्य वजह से सोनोग्राफी करने पर ये दिख जाते हैं। और इन बिना लक्षणों वाले स्टोन्स के ट्रीटमेंट की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लक्षण उत्पन्न होने पर इनका ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मुख्य लक्षणों में पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, पेन इन द राइट और बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, नोजिया, इंडाइजेशन, ग्रे स्टूल्स, डायरिया, वॉमिटिंग और कभी कभी बुखार भी हो जाता है। इसके मुख्य कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? जॉइंडिस, पीलिया, स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो जाता है। पेंक्रियाज में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इलाज न लेना दर्द के साथ साथ जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। बचाव कैसे करें? संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल न बढ़ने देना चाहिए, संतुलित वजन रखना जरूरी हो जाता है और बार बार उपवास न करना। इस प्रकार हम गॉलस्टोन से बच सकते हैं। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों अधिकतर यह कहा जाता है कि गॉलस्टोन को गौलने या ख़त्म करने की कोई भी दवा नहीं होती है और इसका एकमात्र इलाज गॉल ब्लैडर को निकाल देना ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी औषधियों में इसकी बहुत ही अच्छी संभावना होती है। इसकी विशेष प्रकार की औषधियाँ जो कि गॉल ब्लैडर को घुला सकती हैं और पेशेंट को कोई नुकसान भी नहीं होता है। और यह वक्तव्य कि गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं घुल सकता तो यह उनकी अपनी पैथी का वक्तव्य है। कोई भी पैथी नहीं घुला सकती, यह कहना गलत हो जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी संभावना है। हाल ही में किए गए कुछ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के प्रयोगों ने पित्त की थैली के पथरी के रोग के इलाज के लिए नई संभावना मिली है। इलेक्ट्रोपैथी दवाओं में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ जैसे कि स्क्रोफोलोसोसिक्स एंड कैंसरोसिक्स, जो कि लीवर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोकते हैं। स्क्रोफोलोसो 2 एक ऐसी औषधि है जो पथरी को डिजोल्व करती है। साथ ही साथ फेब्रिफिको 1 औषधि ऐसी है जो बाइल फॉर्मेशन को रोककर जमाव नहीं होने देती, जिससे बाइल हार्ड नहीं हो सकते। इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियाँ कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को कम करके और बाइल डिपोजिशन मतलब जमाव को रोकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक नई संभावना है जिससे हम गॉल ब्लैडर स्टोन को ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद।